पहला क्वेश्चन देखिएगा कि देसन में देश हरियाणा के लेखक कौन हैं? लकीमचंद, उदय भानुहंस, दयाचंद मायना, इनमें से कोई नहीं। देसन में देश हरियाणा के लेखक हैं उदय भानुहंस। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का बृहत्तम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का बृहत्तम राज्य है राजस्थान। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पूरे राज्य में पंचायत राज और नगर पालिका संस्थाओं की संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन है 73 और 74। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है। संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण LAN के माध्यम से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ओलिवर ट्विस्ट। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था गुरुद्वारा धमतान साहिब खालिस्तान किसकी स्मृति में बनाया गया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। गुरुद्वारा धमतान साहिब जो है ना ये गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया था। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य का निजी संविधान है? जम्मू कश्मीर, नागालैंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। पहले जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान था, लेकिन अब जब से 300 जो धारा थी वो हटी है, तब से जम्मू कश्मीर का जो निजी संविधान था वो उसको हटा दिया गया है। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है? अहमदाबाद नगर, स्मारकों का हम्पी समूह, वेलुरु हेलविडु स्थल, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया था गाइस कि फरल ग्राम में फाल्गु उत्सव ये कहां पर होता है? निर्जल एकादशी पर, सुमति अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, इनमें से कोई नहीं। फरल ग्राम में फाल्गु उत्सव सोमवती अमावस्या को होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा के वर्तमान जो स्पीकर हैं ये हैं श्री ज्ञान चंद्र गुप्ता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हरियाणा विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या होगा? ज्ञान चंद्र गुप्ता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा, खालिस्तान विलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, गीगाबाइट्स। बैसाखी सामान्यता कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 25 अप्रैल, 1 मई या 31 दिसंबर। तो बैसाखी जो है ना ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, वह व्यक्ति जिसे सर्वमान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, किन्हें माना जाता है? सर यात सेन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एशियाई शेर के लिए विश्व का केवल एक आवास निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है गाइस कि कंस्ट्रक्टर खालिस्तान हेतु प्रयुक्त होते हैं? आंकड़े बनाने, वस्तु आरंभ करने, ए और वी दोनों, ना तो ए और वी ना तो ए और ना ही बी। तो ये किसमें उपयुक्त होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये उपयुक्त होते हैं आंकड़े बनाने,
वस्तु आरंभ करने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, चलिए देख लेते हैं फिलहाल। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की? कुरुक्षेत्र, पानीपत, चंडीगढ़ या पंचकूला? तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पानीपत। अगला क्वेश्चन है, एक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखी हुई एक चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए W इकाई कार्य की आवश्यकता है। सुई को इस स्थिति में बनाए रखने के लिए वांछित आघूर्ण बल क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, √3W। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणगौर खालिस्तान देवी के सम्मान में मनाया जाता है, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी या राधा? तो मेरे प्यारे साथियों, गणगौर जो त्यौहार है ना, ये गौरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, खालिस्तान गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, श्री कृष्ण संग्रहालय, जहाज कोठी मंडलीय संग्रहालय, उर्वरती संग्रहालय, धरोहर संग्रहालय? आंसर हो जाएगा उरुस्वती संग्रहालय। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह देश जिन्हें आसियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को आसियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्छ हैं आलोक वर्मा। तो ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शंस में आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था, C4 पौधों को मेसोफिल कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 ग्राहियों का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, फास्फोफैलॉन पाइरुवेट। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रोम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव किसके द्वारा दिया गया है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव इसके द्वारा दिया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दिया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक C++ प्रोग्राम में वर्ग के सदस्य डिफॉल्ट रूप में खालिस्तान होते हैं, सार्वजनिक, निजी, संरक्षित, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, निजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी जी की पहली बार हरियाणा के खालिस्तान रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो इन्हें पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त है न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, दूध में किस तत्व की कमी है? पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम? दूध में लोहा तत्व की कमी होती है। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सहकारी कृषि खालिस्तान में बहुत सफल हुई है, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, USA, भारत? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्ष 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 18, 14, 19 या इनमें से कोई नहीं? वर्ष 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या है गाइस वो है 14। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? इसकी शक्ति जो है ना राष्ट्रपति के पास होती है।
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला इस स्थान पर जन्मी थी? करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, पानीपत। तो ये जन्मी थी करनाल से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव क्षेत्र हैं? गुरुग्राम, पानीपत, हिसार, यमुनानगर। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों हिसार। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, धर्मनिरपेक्षता की धारणा के साथ आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुसंगत लगता है? राज्य धर्म का स्वीकार, एक धर्म का प्रभुत्व, सभी धर्मों का समर्थन करने वाला सामान्य राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी धर्मों का समर्थन करने वाला सामान्य राज्य। हाल ही में केंद्र सरकार ने उमंग ऐप जारी किया, यह खालिस्तान किसके लिए है? ऑनलाइन बैंकिंग, सभी ई गवर्नमेंट सेवाओं हेतु एकल खिड़की प्लेटफॉर्म, बाल यौन उत्पीड़न मामलों का पंजीकरण करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सभी ई गवर्नमेंट सेवाओं हेतु एकल खिड़की प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग उद्यत किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है? भीमकुंड, ब्रह्म सरोवर, सूरजकुंड या हथनी कुंड। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ब्रह्म सरोवर। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। एक ASCII एक करैक्टर कूटकरण योजना है जो व्यक्तिगत कंप्यूटरों द्वारा विभिन्न करैक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को दर्शाने हेतु लगाया जाता है और जिन्हें कंप्यूटर प्रयोक्ता कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII का तात्पर्य क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका तात्पर्य होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? 1947, 1955, 1970 या 2000। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1970। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, वह अनियोक्ता क्रिया जो देश स्पर्श वाले समुद्री फूल और उनके बीच रहने वाली क्लोन मछली के मध्य होती है, वह खालिस्तान का एक उदाहरण है? सजीवता, सामंजस्यता, सहभोजिता, परिजीवता। तो ये उदाहरण है सहभोजिता का, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में हैं? पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम। तो मेरे प्यारे साथियों शिवालिक पहाड़ियां ये हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में हैं, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथन 3.0 में फ्लोर युक्त विभाजन है? ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे खालिस्तान किस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे? भिवानी, तोशाम, पटौदी, झज्जर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी झज्जर। अगला क्वेश्चन हमारा अनर्जक संपत्ति NPA जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में थे वह खालिस्तान से जुड़ी हैं? बीमा कॉरपोरेशन, बैंकिंग प्रतिष्ठान, कॉरपोरेट कंपनियां, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथी ये जुड़ी हैं बैंकिंग प्रतिष्ठान से, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। प्रारंभ में इसे 10 वर्ष के लिए बनाया गया था, तब इसे वर्ष 2020 तक बढ़ा दिया गया। 1 सितंबर 2012 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 84 और 47। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक लक्षण जो बहुत से जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक भिन्नताएं नहीं दर्शाता है वह क्या कहलाती हैं? सो गाइस ये कहलाती है मात्रात्मक लक्षण, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों, पहला क्लोन डॉली ये कहाँ, पहला क्लोन डॉली डैश में बनी? भेड़, बकरी, गाय या भैंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, भेड़।
हवा सिंह ने वर्ष 1966 और वर्ष 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता? भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, दौड़ या बैडमिंटन? तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, मुक्केबाजी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो उसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सअप ग्रुप भी मैंने बनाया है तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सुनने में आया है कि आने वाले दिनों में टेलीग्राम जो है वो प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। अगला हमारा प्रश्न है, तांगरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, घरघर, गंगा या मार्कंड? तांगरी नदी, तो तांगरी नदी जो है या मार्कंड नदी की सहायक नदी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बार में कई ग्राहियों को भेजा गया एक अनपेक्षित ईमेल संदेश है कृमिवर्म, वायरस, धमकी, स्पैम? ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, स्पैम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 395, 12, 19 या 10? संविधान में कितनी अनुसूचियां होती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों संविधान में कुल 12 अनुसूचियां होती हैं, तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी ने खालिस्तान को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया। 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1932, 12 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931? ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था बेहतरीन स्वर्ण सोल किस रंग का होता है? लाल, बैगनी, सुनहरी या नीला? तो ये लाल रंग का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कोड दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था रेवाड़ी के यह राजा हरियाणा में 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे। राव सुखराम, राव तुलाराम, राव गुजरमल सिंह, राव रूडा सिंह? राव तुलाराम, बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि POP3 और IMAP ईमेल अकाउंट है जिनमें किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है। सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित एक संस्कृत कवि खालिस्तान द्वारा लिखी गई है जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है। भास, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाणभट्ट। सुबह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक खालिस्तान किसके द्वारा जारी किया जाता है? IMF, विश्व बैंक, UNDP, इनमें से कोई नहीं। तो ये जारी किया जाता है मेरे प्यारे साथी UNDP के द्वारा, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण से खालिस्तान एक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा डैश को देती है? किशन लाल भाट, पंडित दीपचंद, दयाचंद मायना, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों किशन लाल भाट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस राजनीति को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान किसे प्राप्त है? बंशीलाल, चौधरी तैयब हुसैन, जाकिर हुसैन, चौधरी यासीन हुसैन? आंसर हो जाएगा बंशीलाल, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य स्तर वर्ड प्रोसेसर है? सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, केराइट। अगला क्वेश्चन, नई रणनीति खालिस्तान द्वारा सूत्रकृमि प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं। तो गाइस ये विकसित किए जाते हैं RNA इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डैश को 2017 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? विनीता, शगघोष, प्रतिभा रे, कृष्णा सोबती?
किसे मिला था? कृष्णा सोबती को मिला। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो हिंदी से भी पूछे जाते हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन जो हिंदी से भी पूछे जाते हैं। हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कलम से कौन सा कारण? अब देखिए यहाँ पर जो आपका से जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण जो है चीज़ वो यही है, जो मेन पॉइंट जो है वो है से। तो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। वैसे तो अपादान से आना चाहिए, तो से किस में आ रहा है? ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ढिंडोरा पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप पास हो गए हो और आप जब पास हुए तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो आपने ढिंडोरा पीट दिया, यानी इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे प्रचार करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि हम कलम से लिखते हैं, क्योंकि जो मेन जो पॉइंट इसमें है वो है से। कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, क्योंकि अपादान कारक इसमें होना चाहिए, ना कि कर्म कारक। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा है हमको, देख लेना आप लोग एक बार। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुपर्याय? उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1+1 एकक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी नहीं, यण संधि होगी नहीं, वृद्धि संधि होगी नहीं, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? सॉरी, इसमें हो जाएगी वृद्धि संधि। हम पढ़ते हैं, इस वाक्य को समान भूतकाल में क्या कहते हैं? हम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते, हमने पढ़ा, यानी डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो। लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया, ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों इसमें कर्म वाच्य, क्योंकि लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया है ना, तो लक्ष्मण ने अपना कर्म किया है, तो कर्म वाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा।